सर्प यज्ञ में दग्ध हुए प्रधान प्रधान सर्पों के नाम। शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, इस सर्प सत्र की धधकती हुई आग में जो जो सर्प गिरे थे उन सबके नाम मैं सुनना चाहता हूं। उग्र शिवाजी ने कहा, विश्रेष्ठ, इस यज्ञ में सहस्त्रों लाखों एवं अरबों सर्प गिरे थे। उनकी संख्या बहुत होने के कारण गणना नहीं की जा सकती, परंतु सर्प यज्ञ की अग्नि में जिन जिन प्रधान नागों की आहुति दी गई थी उन सबके नाम अपनी स्मृति के अनुसार बता रहा हूं, उन्हें सुनो। पहले वासुकी के कुल में उत्पन्न हुए मुख्य मुख्य सर्पों के नाम सुनो। वे सबके सब नीले, लाल, सफेद और भयानक थे। उनके शरीर विशाल और विष अत्यंत भयंकर थे। वे बेचारे सर्प माता के श्राप से पीड़ित हो विवशता पूर्वक सर्प यज्ञ की आग में होम दिए गए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कोटिश, मानस, पूर्ण, शल, पाल, हलिमक, इच्छल, कौणश, चक्र, कालवेग, प्रकालन, हिरणवाहु, शरण, कक्षक और कालदंतक। वे वासुकी के वंशज नाग थे जिन्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। विप्रवर, ऐसे ही दूसरे भी बहुत से महाबली और भयंकर सर्प थे जो उसी कुल में उत्पन्न हुए थे। वे सबके सब सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में आहुति बन गए थे। अब तक्षक के कुल में उत्पन्न नागों का वर्णन करूंगा। उनके नाम सुनो: उच्छांडक, मंडलक, पिंड सेकता, रमेणक, उच्छिक, शरभ, भंग, बिल्व तेजा, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन, मुदगर, शिशुरोमा, सुरोमा और महाहनु। ये तक्षक के वंशज नाग थे जो सर्प सत्र की आग में समा गए। पारावत, पारिजात, पांडर, हरिण, कृष, विहंग, शरभ, मेद, प्रमोद और सहतापन ये ऐरावत के कुल से आकर आग में आहुति बन गए थे। विश्रेष्ठ, अब तुम मुझसे कौरव्य कुल में उत्पन्न हुए नागों के नाम सुनो: ऐरक, कुंडल, वेणी, वेणी स्कंध, कुमारक, बाहुक, शंगवेर, धूर्तक, प्रातर और आतक ये कौरव कुल के नाग यज्ञाग्नि में जल मरे थे। ब्राह्मण, अब धृतराष्ट्र कुल में उत्पन्न नागों के नामों का मुझसे यथावत वर्णन सुनो। वे वायु के समान वेगशाली और अत्यंत विषैले थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, पिठरक, कुठार, मुखसेचक, पूर्णांगद, पूर्णमुख, प्रहास, शकुनी, दरे, अमाहट, कामठक, सुषेण, मानस, अव्यय, भैरव, मुंडवेदांग, पिशंग, उदरपारक, ऋषभ, वेगवान नाग, पिंडारक, महाहनु, रक्तांग, सर्वसारंग, समृद्ध, पटवासक, वराहक, वीरणक, सुचित्र, चित्रवेकिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कंद और आरुणी ये सभी धृतराष्ट्र वंशी नाग सर्प सत्र की आग में जलकर भस्म हो गए थे। ब्रह्म, इस प्रकार मैंने अपनी कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले मुख्य मुख्य नागों का वर्णन किया है। उनकी संख्या बहुत है, इसलिए सबका नामोल्लेख नहीं किया गया है। इन सबकी संतानों की और संतानों की संतति की जो प्रज्वलित अग्नि में जल मरी थी गणना नहीं की जा सकती। किसी के 3 सिर थे तो किसी के 7 तथा कितने ही 10-10 सिर वाले नाग थे। उनके विष प्रलय अग्नि के समान दाहक थे। वे नाग बड़े ही भयंकर थे। उनके शरीर विशाल और वेग महान थे। वे ऊंचे तो ऐसे थे मानो पर्वत के शिखर हों। ऐसे नाग लाखों की संख्या में यज्ञाग्नि की आहुति बन गई। उनकी लंबाई चौड़ाई 1-1, 2-2 योजन तक की थी। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा इच्छानुरूप बल पराक्रम से संपन्न थे। सबके सब धधकती हुई आग के समान भयंकर विष से भरे थे। माता की श्राप रूपी ब्रह्मदंड से पीड़ित होने के कारण वे उस महासत्र में जलकर भस्म हो गए।